हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे एविटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण, जो हम लोग आज अति लघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। अभी तक आपने नहीं देखा है, जाकर पहले उसको देख लीजिए। चलिए आज के लाए हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, परमाणु किसे कहते हैं। उस उत्तर इसका हो जाएगा, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए 2015 सेकंड में आया हुआ है, पेपर में है। प्रश्न 2 का रहा है, चौड़ी मोटी तथा कटीली संरचना वाले मृदुवित पौधे का एक नाम लिखिए। इसका राइट हो जाएगा नागफनी। प्रश्न 3, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का रहा है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 2019 में पूछा हुआ है। इसका पुष्प के मादा अंग का नाम क्या हो जाएगा, जायांग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5, सजीव का एक लक्षण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न का है 6 नंबर, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। शाकाहारी में हम लिखेंगे पहला बकरी, दूसरा खरगोश। मांसाहारी में लिखेंगे शेर, चीता। अगला प्रश्न कर रहा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां प्रश्न, समय का मानक मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर सेकेंड। अगला प्रश्न 9वां, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए अंतर पूछ रहा है, इसमें अंतर क्या क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे जंतुओं एवं पौधों में अंतर। पहला, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। दूसरा, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरा, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसका अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रश्न 10 का रहा है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दूध समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न 11, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना है। क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना ही पत्तियों का कार्य है। एक नंबर पूछता है, देखिए 2016 में भी आया है, 18 में पूछा है। अगला प्रश्न करा है 12, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो इसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। प्रश्न 13, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े। मछली के जल में रहने के लिए हमें 3 अनुकूलन अंगों का सहायता लेती हैं, जैसे धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े। इनके बिना मछली नहीं रह पाएंगे, अनुकूलन नहीं कर सकती। धारा रहित तैरने के लिए पंख, उसको उड़ करने के लिए गलफड़े, सांस लेने के लिए जिसके प्रकार वो पानी गलफड़ों को लेती हैं और अन्य विटामिन को अंदर ग्रहण करती हैं और बाकी से पानी को गलफड़े के माध्यम से क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन सा अनुकूलन की आवश्यकता है, तो धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े। अगला प्रश्न देखेंगे, अरे कीटभक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। ये देखिए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इन कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटफड़ी आदि।
अगला प्रश्न देखेंगे 15 प्रश्न नंबर कह रहा है जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो लिखेंगे हम लोग जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी हो रहती है, जैसे जलकुंभी। कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 16 कर अलैंगिक जनन की दो विधियों प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका राइट होगा मुकुलन विधि और विखंडन विधि। मुकुलन और विखंडन 2015 में पूछा प्रश्न है। अगला प्रश्न 17 में कर घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा उत्तर किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल घर्षण बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न 18 देखेंगे भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। इसका राइट में अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 का है गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यह बराबर यम गुणे A। F फोर्स यानी बल, यम मास द्रव्यमान, A त्वरण। यही करा है किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यम के तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल A के बराबर होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला प्रश्न देखेंगे 20 प्रश्न पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। देखिए 15 सेकेंड में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखेंगे पहला पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 करें डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 का रहा है क्लोरोफिल के दो कार्य बताइए। प्रश्न 22 क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। पहला इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। प्रश्न 23 वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। पहला जड़ों द्वारा, दूसरा तनों द्वारा वर्धी जनन। जड़ों द्वारा वर्धी जनन का उदाहरण होगा डहेलिया, शकरकंदी में होता है। और तनों द्वारा वर्धी जनन उदाहरण के लिए आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन में क्या होता है? तनों द्वारा वर्धी होता है। अगला प्रश्न 24 कर रहा है जड़ के प्रकार बताइए। पहला मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 कर रहा है 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। पहला ड्रोसेरा, दूसरा नेफेंथिस, तीसरा यूट्रिकुलेरिया। प्रश्न 27 देखेंगे सरसों के पुष्प के विभिन्न भाग अंगों के नाम लिखिए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अथवा कर रहा है पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। ये 2022 में पूछा गया है। इसका राइट हो जाएगा मैंने कि लिखेंगे हम लोग बाह्य दलपुंज, पुमांग, जायांग। ये पुष्प के 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, पुमांग, जायांग। नेक्स्ट प्रश्न 28 भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इसका राइट हम लिखेंगे पहला भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि।
यही करा है। वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूड़ बन जाने का गुण पाया जाता है उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई कांच है, कांच को भी उसको क्या किया जाएगा, फोड़ा जाएगा, उसको क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाएगा। कोयला भी है, उसी को फोड़ा जाए क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। इसी को हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। दूसरा आ गया अभंगुर पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूड़ बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा कितना ही पीटेंगे चूड़ नहीं होगा, चपटा ही होता चला जाएगा। और तांबा आदि। प्रश्न 29, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। देखिए 2015 सेकेंड में, 16 में भी आया है और 18 में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, तो ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि। प्रश्न 30 देख रहा है, कह रहा है मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। 2015 में आया प्रश्न है। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं।